हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तक्स एजुकेशन। माई सेल्फ किशन ठक्कर और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10। सो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स इट्स एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। सो इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो जितने भी टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। वाई नॉन जीरो? अगर कोएफिशिएंट जीरो होगा तो टर्म इटसेल्फ क्या बन जाएगा? जीरो। तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर। एंड अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। सो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। थोड़े एग्जांपल्स, a प्लस बी दो टर्म्स है, it's a polynomial. 7x plus 3y plus 2, it's also a polynomial. Then second concept is degree of a polynomial, which we have already studied in standard 9. It's the highest power of the variable of given polynomial. So definition देखते हैं for a polynomial in one variable. The highest exponent of the variable, ये दोनों keywords है। हाईएस्ट पावर चाहिए हमें और किसकी चाहिए? वेरिएबल की। दैट विल बी व्हाट? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फॉर दिस एग्जांपल x पावर 8, 2x पावर 6, 3x पावर 1 एंड 9 के साथ कुछ नहीं है तो x पावर 0। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। सिंपल। सो बेसिकली highest power of the variable is the degree of the polynomial. आगे बढ़े। Then types of polynomials. अभी types of polynomials में क्या होगा? It can be classified based on the following. क्या क्या है? Number of terms है and degree of the polynomial है। So number of terms के हिसाब से कैसे होगा कि अगर एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एंड तीन टर्म्स है तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डिग्री के हिसाब से क्या होगा कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। ये सिंपल डेफिनेशंस हो गए। अभी यहाँ पे मोनोमियल तो एक हो गया, एक टर्म वाला, उसको मोनोमियल बोलते हैं। 2x 6x स्क्वायर 9xy। बाइनोमियल और पॉलिनोमियल विथ टू अनलाइक टर्म्स। अभी ये वर्ड पे एक थोड़ा फोकस कर लेते हैं। टू अनलाइक टर्म्स बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? अनलाइक टर्म्स क्यों चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि 3x प्लस 4x है तो दो टर्म्स, बट दिस टू आर लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स होंगे तो उसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। 3x प्लस 4x करेंगे, विल गेट 7x। नाउ इफ यू लुक एट दिस इज सिंगल टर्म, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल। बाइनोमियल नहीं रहेगा। दैट्स वाई हमें कैसे टर्म्स चाहिए? अनलाइक टर्म्स। कैसे चाहिए? अनलाइक टर्म्स। एंड सेम वे फॉर ट्राइनोमियल, इट मस्ट हैव 3 टर्म्स और तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? अनलाइक टर्म्स। अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसमें बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा हम कर देंगे तो वो 3 टर्म्स नहीं रहेंगे, या तो 2 हो जाएंगे या तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? देन बेस्ड ऑन डिग्री। सो डिग्री के बेस पे मैंने आपको जैसे समझाया कि पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2x प्लस 1। अभी x की हम यहाँ पे पावर देखें, कुछ भी नहीं है तो पावर कितनी होगी? 1 होगी। देन क्वाड्रेटिक। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। सो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। एंड क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। सो दिस विल बी कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये? सबसे पहले पॉलिनोमियल की एक बेसिक डेफिनेशन हम 9th वाली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। सो द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। एक कंडीशन वो थी। एंड
जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल्स ना नहीं होने चाहिए. So the algebraic expression should be in one variable and the power of the variable should be a whole number. Second, it can have any number of terms. Then degree, which is the highest power of the variable. फिर उसका classification based on terms, monomial, binomial, trinomial, and based on degree क्या हो जाएगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सिंपल. आगे बढ़े. नाउ इन्हीं पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? उसको हम ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा. तो हमने तीन तरह के देखे बेस्ड ऑन डिग्री. वन इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज क्यूबिक. अब इनके ग्राफ्स अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ पे कैसा दिखेगा. सो लीनियर का तो सिंपल नाम में ही समझ में आ रहा है. लीनियर मतलब क्या बनेगा? उसका ग्राफ लाइन बनेगा. क्या बनेगा? लाइन. सो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. एंड इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? एक पॉइंट पे कट करेगा. सो समवट लाइक दिस कि अगर मैं एक रफ यहाँ पे प्लॉट करूं, अगर लाइन की इक्वेशन मैंने ये प्लॉट किया तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा. Then quadratic polynomial. Now this is important questions. ये इसके बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि अगर quadratic polynomial है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है. सो उसका जो शेप बनता है उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला. क्या बोलते हैं? पैराबोला. पैराबोला इज समवट लाइक दिस, यू शेप्ड. कैसा होता है? यू शेप्ड होता है. सो इट लुक्स लाइक अ यू which either opens upwards or opens downwards. या तो ऐसे ऊपर होगा या तो उल्टा यू होगा. सो डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, अपवर्ड्स भी हो सकता है. अब वो कैसे पता चलेगा कि कैसा होगा, डाउनवर्ड्स होगा कि अपवर्ड्स होगा? तो वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ ए. जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, उसकी साइन पे डिपेंड करेगा कि ये सीधा यू बनेगा या उल्टा यू बनेगा. सो अगर ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा बनेगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा बनेगा भाई? उल्टा, डाउनवर्ड्स बनेगा. कैसा बनेगा? डाउनवर्ड्स. सो इफ एज वैल्यू इज पॉजिटिव देन द पैराबोला विल बी अपवर्ड्स, एंड इफ एज वैल्यू इज नेगेटिव देन द पैराबोला विल बी डाउनवर्ड्स. समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. So if A is positive, then parabola opens upwards, and if A is negative, then it opens downwards. It can cut the x-axis at 0, 1 or 2 points. एक रफ बना के मैं समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं. अब एक पैराबोला ऐसे हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, कहीं पे कट ही नहीं कर रही है. हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है. नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ये एग्जैक्टली ऐसे एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, ये ऐसे एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि वो एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे कट करेगा, या एक पॉइंट पे कट करेगा, या एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को. हमें क्या याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी ग्राफ कैसी बनती है? पैराबोला, यू शेप्ड. कैसी बनती है? यू शेप पैराबोला. अब वो पैराबोला सीधा होगा या उल्टा होगा, किस पे डिपेंड करेगा? इफ जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए. ये ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो अपवर्ड होगा, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा. समझ में आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. देन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x पावर n, मतलब कोई भी पावर है. हमने डिस्कस किया कि भी लीनियर जो है दैट इज x पावर 1, तो उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन.
हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक विच में जिसमें x की पावर क्या होती है 2 होती है। हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर क्या होती है 2 होती है। उसका ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला यू शेप्ड। बट अगर उसके अलावा कोई भी पावर दी हो तो दिस फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही पावर इंक्रीज होती है एज एन इंक्रीजेस द ग्राफ बिकम्स स्टीपर और ड्रॉस क्लोजर टू द वाई एक्सिस। ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ये मतलब अभी x पावर 2 है तो ऐसी ग्राफ है। x पावर 3 की मैं अगर ग्राफ बना के बताऊं आपको so it is somewhat like this। so यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली ग्राफ और y एक्सिस के बीच में, ये हमारा y एक्सिस है। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस कैसा हो गया है कम हो गया है बिटवीन y एक्सिस एंड द ग्राफ। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो ये जो डिस्टेंस ये क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। इट बिकम्स स्टीपर और ड्रॉस क्लोजर टू द y एक्सिस। अब इफ n इज ऑड द ग्राफ लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये मैंने जो ग्राफ बनाया है किसका है x पावर 3 का है और ये जो ग्राफ है ये किसका है x पावर 2 का है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑड नंबर है n की वैल्यू क्या है ऑड दैट इज दिस, ये केस की बात कर रहे हैं। और क्वाड्रेंट्स हमारे कैसे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ग्राफ, है हमारा ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट थर्ड। एंड अगर n की वैल्यू इवन है तो ग्राफ कहां पे होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। n की वैल्यू इवन है, यहाँ पे वैल्यू क्या है इवन 2 इज इवन, तो फर्स्ट एंड कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है। सो अगर n की वैल्यू ऑड है तो कहां पे होगा ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर n की वैल्यू इवन है तो कहां पे होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड y is equals to minus x power n is the reflection of the graph of the y is equals to x power n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ जो हमने एक बनाया है x पावर 3 का, मैं एक वापस बना देता हूं कि x पावर 3 उसका ग्राफ बनता है ऐसे कुछ और मैं कर देता हूं x पावर माइनस 3 एंड अगेन ग्राफ बनाता है। सो इसका रिफ्लेक्शन मतलब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे ग्राफ बन जाएगा, समझे। सो जो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो चला जाएगा सेकंड में, जो थर्ड है वो कहाँ चला जाएगा फोर्थ में। इट्स लाइक मिरर इमेज जो हमने 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी देखी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। तो यहाँ पे x पावर n माइनस x पावर n जो होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव x पावर n। सो अगर x पावर 3 इज लाइक दिस सो x पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट लाइक दिस। सिंपल। दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉर्मली पूछते नहीं है, अगर पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, याद रख सकते हम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए। मतलब फाइनल आंसर हमें क्या मिलना चाहिए जीरो मिलना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x माइनस 1। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूंगा मैं, अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो 1 माइनस 1 क्या बनता है 0 बनता है। 0 आंसर मिला। दैट मीन्स जो ये हमने 1 वैल्यू पुट करी थी ये क्या है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का 0 है। सो 1 इज 0 ऑफ x माइनस 1। क्लियर है ये। सो ऐसे ही ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि भाई जीरो कौन सा है। सो ग्राफ्स देखते हैं डिफरेंट। लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो होंगे 1 0। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे 2 एंड क्यूबिक के 3। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो कितने जीरोस होंगे 1। अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे 2। डिग्री 3 है तो 3। डिग्री 4 होगी तो 4। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 डिग्री है तो 2 जीरो होंगे ही होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। समझ रहे हो, मैक्सिमम 2।
मिनिमम 0, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्यूबिक है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 जीरोस हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, तो 0 1 2 3। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैक्सिमम कितने हो, ये पता चलता है डिग्री से। तो लीनियर में कितने जीरोस हुए? 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। यहां पे वर्ड पे फोकस करो, एटमोस्ट लिखा है हर जगह। क्या लिखा है? एटमोस्ट, मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। अब यहां पे ग्राफ भी दिए हैं मैंने कि लीनियर इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा? हमें कहां पे देखना है? एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। कहां देखना है? एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 1 0 है। ये ग्राफ में देखो, इट्स अ पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो कितने जीरोस हैं? 2। ये है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो इसमें कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस। कितने हो गए? 3 जीरोस। सो ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को, ग्राफ में जो हमने जो प्लॉट किया है पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट विल डिफाइन द नंबर ऑफ जीरोस। इसके बेस पे हमारा एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बेस पे एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लुक एट द graphs in figure given below, each is the graph of y is equals to p of x। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, where p of x is a polynomial। For each of the graphs find the number of zeros of polynomial x। हमें number of zeros find out करना है। सो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। मैंने क्या बोला था, कैसे पता चलेगा? कहां पे देखना है? कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कहां पे, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे देखते हैं फर्स्ट ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट। तो इसके कितने जीरोस हैं? 1 0। सेकेंड ग्राफ में देखते हैं, इट कट्स एट 2 पॉइंट्स। तो कितने जीरोस हैं यहां पे? 2 जीरोस है। थर्ड ग्राफ में कहां पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? 3 पॉइंट्स पे। तो कितने जीरोस है? 3 जीरोस। फोर्थ में कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? 1 2 नहीं, ये वाली गलती नहीं करनी है। हमें कौन सी एक्सिस पे देखना है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पे भी कितने जीरोस हैं? सिर्फ 1। देन दिस, ये भी एक ही पॉइंट पे है, तो 1 0 हो गया। एंड दिस वन इज 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस हो गए। सिंपल, बहुत ही इजी है। इसके बेस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्लियर? बड़े आगे। उससे पहले चलो एक समझा देता हूं मैं। अगर पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल दिया है, इसको ये चेंज करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू p ऑफ y। दिस मीन्स व्हाट? पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। कौन सा? जब ये पूछा है तो हमें कौन सी एक्सिस देखनी है? y एक्सिस देखनी है। कौन सी देखनी है? y एक्सिस। तो सिंपल फंडा हो गया कि अगर पॉलिनोमियल y में है तो y एक्सिस देखनी है, अगर पॉलिनोमियल x में है तो x एक्सिस देखनी है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे तुम्हें p ऑफ y के लिए पूछूं तो नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं फॉर y एक्सिस वाले। सो ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। तो 1 0 हो गया। ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। तो 1 0 हो गया। ये y एक्सिस को अगेन 1 पॉइंट पे। ये भी y एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। सो अगेन 1 0। ये भी 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1। सो क्वेश्चन कैन बी चेंज लाइक दिस। x की जगह पे आपको क्वेश्चन किसके बेस पे पूछ सकते हैं? y के बेस पे पूछ सकते हैं। तो हमें कौन सी फिर एक्सिस चेक करनी है? y एक्सिस। तो ये ध्यान रखना है, ट्विस्ट करने के लिए ये कर सकते हैं, p ऑफ x की जगह पे p ऑफ y लिख देंगे। हमें आदत रहेगी किसकी? x को चेक करने की। जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी है। अगर p ऑफ y लिखा है सो हम कौन सी एक्सिस चेक करेंगे? y एक्सिस। कौन सी चेक करेंगे? y एक्सिस। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट इज, ये जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स है, फॉर्मूलाज हैं, ये समझते हैं।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहना क्या चाहते हैं ये समझते हैं। जीरोस जीरोस हमने अभी अभी समझा क्या होते हैं जीरोस, ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर हमें क्या मिले, जीरो मिले। एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब ये हम यहाँ पे बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, a, b और c। a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is a constant term। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे मैं लिख दूं, चल ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², ये है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। अब ये जो कोएफिशिएंट है उनका रिलेशन निकालना है किसके साथ, जीरोस के साथ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2। इसके कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हम 2 जीरोस ले रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। क्या ले रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो ये अल्फा और बीटा, इनका किसके साथ रिलेशन, ए, बी और सी के साथ रिलेशन करना है, देखना है क्या रिलेशन होता है। So there are two relations. One is with the sum of zeros and the other is with the product of zeros. Sum of zeros, that is alpha plus beta. Sum of zeros क्या होगा, alpha plus beta. That is equals to minus b by. b मतलब क्या हो गया, जो x के साथ का नंबर है वो, and a क्या हो गया, जो x² के साथ का नंबर है वो। Second, alpha into beta, that is product of zero, which is c by a. c क्या है, constant term। C is what, constant term यहाँ पे लिखा है, and A is coefficient of x²। अब आप बोलोगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है इसमें। चलो एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। छोटा एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 है, ये पॉलिनोमियल हमें दिया है। यहाँ पे अगर हम a, b और c की वैल्यूज एक बार लिख दें तो क्या होगी, a की वैल्यू मतलब x² के साथ का नंबर, a की वैल्यू मतलब क्या है, x² के साथ का नंबर। अभी x² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या आएगा, 0 नहीं, 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। b की वैल्यू क्या होगी, x के साथ का नंबर दैट इज 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। चलिए अब इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकालते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए x², 2 के ऐसे फैक्टर्स कि जिसका सम क्या हो, 3, तो 2 1s are 2 एंड 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे 2x + x + 2। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ब्रैकेट में आएगा, x + 2। इन दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन ब्रैकेट में आएगा, x + 2। अब x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब x + 2 is equal to 0 and x + 1 is equals to 0। 2 को ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, x is equals to -2 होगा, x is equals to क्या होगा, -1। अब आगे क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे कर दें तो इजीली हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है उसके साथ ही कर देते हैं। सो सम ऑफ जीरोस, इसको मैं अगर फर्दर कर दूं अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो एक वैल्यू मिली है इसको हम बोल देते हैं दिस इज अल्फा एंड द अदर वैल्यू इज बीटा। लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर दैट। अल्फा का वैल्यू मिला है हमें -2 एंड बीटा का वैल्यू मिला है -1। सो -2 प्लस -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। सो आंसर आएगा हमारा -3 इज इक्वल टू -b by a। अब b का वैल्यू हमने, पहले तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन पुट कर देते हैं। b का वैल्यू हमने लिखा है 3, a का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, -3/1 विल बिकम -3। तो ये दोनों आंसर कैसे आए, सेम। दिस इज व्हाट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप हो गई कि अगर हम जीरोस निकाल के उसका सम करें, उसका जो आंसर आता है
that will be same as the ratio of b by a with negative sign. And same with प्रोडक्ट में है अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा करना है तो -2 इंटू -1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देन इक्वल्स टू करके हम क्या करेंगे c बाय a। अब इसमें c की वैल्यू क्या है, कहाँ गया हमारा पॉलिनोमियल, यस c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, सो होगा 2/1, 2/1 विल ऑल्सो गिव अस 2। तो देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया? एग्जाम्पल्स करें। उससे पहले ये छोटे थोड़े फॉर्मूलाज है, याद रखना है, ये एग्जाम टेक्स्ट बुक में लिखा है नीचे एस्ट्रिक करके कि दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, बट एक बार दिमाग में डाल देंगे, अगर शायद पूछ लिया एमसीक्यू वगैरह में तो काम है। सो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कितने जीरोस हैं, 2, अल्फा एंड बीटा। सो क्यूबिक तो डिग्री 3 हो गई, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। सो अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसका रिलेशन तीनों का सम क्या होगा, -b बाय a। अब दो पकड़ के दो प्रोडक्ट लेके उनका सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी c बाय a। इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d बाय a। ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब x³ के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज a, x² के साथ जो है वो b, x के साथ जो है c, एंड द लास्ट वन इज d। क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़े। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 हमने किया, एग्जाम्पल 2 करते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। सो रिलेशनशिप के लिए हमने क्या यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सी दो है, एक तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय, इसको वेरीफाई करना है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा विल बी c बाय a। ये दो चीजें वेरीफाई करनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने से शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम क्या हो, 7 हो। तो सिंपल है 5 इंटू 2, और 5 प्लस 2 7 भी बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फर्स्ट दो टर्म्स जो है उसमें से क्या कॉमन है हमारे पास, x, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 5। लास्ट के दो जो टर्म्स है उसमें क्या कॉमन है, 2, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। सो एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 2, दूसरा ब्रैकेट हो गया x प्लस 5। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो एक जीरो हमारा बनेगा -2 एंड द अदर जीरो इज -5। क्लियर? अब आगे बढ़े, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, दैट इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है हमारे पास, -2 एंड -5। इसको पुट करते हैं, सम ऑफ जीरोस -2 प्लस -5। सो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7। नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -7/1। अब इज दिस इक्वल टू -b बाय, देखते हैं ये क्या है। आप लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखता हूँ आपको समझ में आए इसलिए। सो दिस इज व्हाट माइनस, और b का वैल्यू कितना है, 7 है। देखो ये b का वैल्यू है, यहाँ पे a होगा, ये हो गया हमारा b, और ये होगा हमारा c। सो a तो कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। सो -b और नीचे क्या आ गया, a। हो रहा है वेरीफाई, तो इसके इक्वल्स टू हम लिख देते हैं -b बाय a। ये दोनों भाई सेम है, सम ऑफ जीरोस एंड -b बाय a आर सेम। एंड सेकेंड थिंग हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। अगेन नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू
सी बाय ए, सी की वैल्यू देखो 10, ए की वैल्यू 1, 10/1 हो रहा है, सो दैट विल बी सी अपॉन ए। ये वेरीफाई हो गया, बस इतना ही करना है। सो सिंपली आपको जो पॉलिनॉमियल दिया उसको फैक्टराइज करो, जीरो निकालो, उसका एक बार सम करो, एक बार प्रोडक्ट करो, चेक करो जो सम आ रहा है वो माइनस बी बाय के इक्वल है कि नहीं, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सी बाय के इक्वल है कि नहीं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इतना ही करना है, बहुत इजी है, सिंपल। आगे बढ़े। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं फैक्टराइज करने में। एक तो सिंपल हमारा जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम करते हैं वो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पॉलिनॉमियल जो दिया है x² - 3 दिया है, मतलब x² वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, मिडल टर्म जो x वाला है वो मिसिंग है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाकी करना सेम है, बस फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो फैक्टराइज करते हैं, x² - 3 = 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, ये x का स्क्वायर हो गया, ये होगा √3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर। जब भी याद रखना एक x² वाला टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, बीच में क्या है, माइनस का साइन, कौन सा साइन है, माइनस का। सो दिस विल बी ऑलवेज सॉल्व्ड बाय द आइडेंटिटी a² - b²। कौन सी आइडेंटिटी से होगा, a² - b²। एक मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए, तो कौन सी आइडेंटिटी से हुआ, a² - b²। अब a² - b² मतलब क्या है आइडेंटिटी, a - b, a + b। मतलब इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे। अब x - √3 = 0, x + √3 = 0। x √3 हो गया, दूसरा 0 हो जाएगा, x -√3। तो ये 2 zeros हो गए हमारे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करें, सम ऑफ जीरोस। सो जीरोस क्या है हमारे, √3 एंड -√3। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, √3 + -√3। सो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, 0/1। अब इसमें से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x² - 3 है, मिडिल टर्म नहीं है, तो दैट कैन बी रिटन एज x² + 0x - 3। x वाला टर्म नहीं है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0x। so, इसके बेस पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0, c का वैल्यू हो जाएगा -3। तो देखो 0/1 आ रहा है, दैट इज व्हाट, -b/a। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, -√3 +√3, माइनस प्लस माइनस, √3 × √3 विल बिकम 3। तो 3 आ गया, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं। अब ये क्या होना चाहिए, c/a। c का वैल्यू देखो क्या है, -3, a का वैल्यू क्या है, 1, तो इक्वल आ रहा है, आ रहा है। सो ये भी हो गया वेरीफाई। समझे, इजी, बस एक ही जगह पे अलग था थोड़ा, a² - b²। अभी वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में यू हैव गॉट 2 टर्म्स ओनली एंड उन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा, तो वो कैसे फैक्टराइज होगा, कैसे होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं होगा, किससे होगा, a² - b²। जो सिंपलेस्ट इजीएस्ट आइडेंटिटी है उसको यूज करना है। अब ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि जिसमें 2 टर्म्स दिए बट बीच में माइनस का साइन नहीं है, बीच में कौन सा है, प्लस का साइन। तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लेट्स सी कैसे होता है। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 और उसका सब क्वेश्चन 5th, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u एंड अगेन करना वही है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो प्रॉब्लम इज फैक्टराइज कैसे करना है। अगर माइनस का साइन है
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर माइनस का साइन नहीं है तो कैसे करना है ये देखते हैं। सो हमारे पास पॉलिनॉमियल है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको कैसे करेंगे? सो हमारा जो सिंपलेस्ट बेसिक जो हमारा फैक्टराइजेशन था, हमने जब सीखा था तो क्या था, जो कॉमन है वो निकालो। बस क्या करो, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। तो कॉमन क्या है इसमें, 4 कॉमन हो सकता है और u ब्रैकेट में क्या बचेगा, u प्लस 2। अब ये किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 इंटू यू लिख सकते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2 इंटू यू। तो इसमें से 4 और u को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे u बचा, 4 और u को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 बचा। क्लियर है? अब आगे बढ़े। सो 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0/4 एंड u इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। सो u हमें मिला 0 एंड u मिला हमें -2। 2 zeros निकला है। अब आगे सम ऑफ जीरोस करते हैं। सो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का अगर सम करें 0 प्लस -2 प्लस माइनस -2 आएगा, नीचे आएगा 1। अब यहां पे थोड़ा अलग है, पहले हम a b और c की वैल्यूज निकाल लें। क्या होगी a b और c की वैल्यूज? तो ये पॉलिनॉमियल मैंने ये यहां पे लिख दिया बाहर, 4u स्क्वायर प्लस 8u, और लास्ट में कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो 0 लिख देते हैं। a का वैल्यू मिला 4, b का वैल्यू होगा 8 और c का वैल्यू होगा 0। a का 4, b का 8, c का 0। अब माइनस b बाय a करें, यहां पे एक बार रफ में करके देखते हैं। माइनस b बाय a तो क्या हो जाएगा, -8/4 तो क्या आएगा, -2। तो है हमारे पास -2, बट हमें सीधा -8/4 नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो नीचे भाई 1 है, क्या है हमारे पास 1, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, क्या चाहिए 4। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है, -8 आया, नीचे क्या आया 4, -8/4 वही हमें चाहिए था, -8/4। तो ये तो प्रूव हो गया, -b/a। सो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहां पे ये वैल्यूज मैच नहीं कर रहे हैं हमारे फॉर्मूला से, -b/a से मैच नहीं हो रहा है, सो सिंपली थिंक कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मैच होगी। यहाँ पे हमारे पास 1 है, हमें चाहिए था 4, तो हमने सिंपली क्या किया, ऊपर नीचे 4 से। और ये भी बात ध्यान रखनी है, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे करना है। ये क्लियर? अब ऐसे ही प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 है हमारे, 0 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं। अगेन a की वैल्यू यहाँ पे 1, वहां पे क्या है 4, हमें चाहिए 4, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 आएगा, नीचे आएगा 4। सो c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4 हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज c/a। हो गया वेरीफाई, समझ में आया? सो वेरीफाई द रिलेशनशिप में 3 तरह के क्वेश्चंस, 3 तरह के फैक्टराइजेशन आ सकते हैं। वन इज सिंपली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सेकेंड पॉसिबिलिटी, 2 टर्म्स के बीच में माइनस का साइन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, विच इज a माइनस b, a प्लस b। थर्ड पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस, कि 2 टर्म्स दिए जिसके बीच में माइनस नहीं गया है प्लस, तो इसमें क्या करना है, जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल के 2 जीरोस निकालना, बाकी सेम प्रोसीजर, कोई भी चेंज नहीं है। सो इजी क्वेश्चंस, ठीक। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस। उसमें क्या था कि हमें पॉलिनोमियल दिया था
जीरोस फाइंड करते थे, उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। कैसे करते हैं उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, पहले वो देख लेते हैं क्या है। सो फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर, डिफरेंट कलर लेते हैं थोड़ा ब्राइट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो आप इसको इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। नाउ एस रिप्रेजेंट्स सम एंड पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, सिंपल। तो इसके अंदर सिंपली हमें जो वैल्यूज दिए रखी है उसको पुट करना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 respectively. So the first value is of sum of zeros and the second is product of zeros. तो क्वेश्चन शुरू करें। इस सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 2। तो इसको जस्ट सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Polynomial is x square minus sx plus p. So x square सम की जगह पे क्या आएगा, -3, so -3 into x plus प्रोडक्ट क्या है 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इसी पे बेस, बस उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन, जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। सो ये हमारी s की वैल्यू है, ये हमारी p की वैल्यू है। तो सिंपली पॉलिनोमियल इज फॉर्मूला लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम दिया गया है क्या 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें क्या दिया गया है -1। से पॉलिनोमियल हो गया। इसमें क्या करेंगे, 4 एलसीएम बनता है, एलसीएम ले लेते हैं। सो 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 से कर दिया, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -x और ये प्लस माइनस माइनस 1 into 4 दैट विल गिव अस 4। सो 1/4 ऐसे कॉमन लिख देते हैं, ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज अवर पॉलिनोमियल। तो ये हो गए आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत इजी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ये तो आएंगे ही, प्लस सम अदर क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।